तो देखते हैं ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉसेक एक्स का ये बना लेते हैं हम लोग, टेबल बना लेते हैं। यहाँ थीटा रहेगा, ठीक है, 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। ठीक है, और यहाँ कॉसेक, तो कॉसेक 0, तो साइन 0 का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 0, हम लोग जानते हैं। तो क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनडिफाइन है कि नहीं, अनडिफाइन होगा। बस साइन का वैल्यू का रेसिप्रोकल करते जाओ, तुमको वैल्यू मिलते जाएगा। यहाँ 2√2, फिर π/3 यानी कि 2/√3, फिर अगेन कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसका हम लोग ग्राफ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो अनडिफाइन है, पॉजिटिव में अनडिफाइन है। ठीक है, मतलब 0 पर डॉटेड लाइन खिंचाएगा, है कि नहीं। ये 2 है, अच्छा √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, यानी कि 1.4 ही लेके चलो। और अगर इसका वैल्यू लोगे तो 2/√3 का वैल्यू होता है 1.7, पॉइंट उड़ेगा 0, 17 यानी कि 17 कम 17 और बचेगा 3, तो हाँ 17 कम 17 बचेगा 3, फिर अगेन 0 देंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 1.1 समथिंग आएगा। ठीक है, और ये फिर अगेन 1, तो देख रहे हो वैल्यू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से 2 पर आया, 2 से 1.4 आया, फिर 1.1 आया, फिर 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। पहले इन्फिनिटी कहाँ, बहुत दूर। ठीक है, फिर यहाँ से 2 पर आया, फिर 1.4, फिर 1.1 अगेन, तो 1 पे आकर ये वैल्यू रुका है। ठीक है, अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे जाएं, ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये x एक्सिस है कौन सा, और ये y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 ले लो। ठीक है, या थोड़ा सा नीचे ही ले लो क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये 1 ले लो और ये पॉइंट ले लो -1, फिर इसी तरह -2 -3 करके, और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 0। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं π/2। ठीक है, फिर पाई, फिर 3π/2। इसी तरह अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो 2π, ठीक है ना, और ये वैल्यू क्या होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। और इधर अगर हम लोग देखें तो -π/2। ठीक है, और इधर देखा जाए तो फिर वैल्यू हो जाएगा -π, फिर उसी तरह वैल्यू घटते जाएगा, दिख रहा है ना। ठीक, वैल्यू क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो अब देखो कॉसेक 0 पर वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइन। तो 0 पर जहाँ जहाँ हम पहले देखो, जहाँ जहाँ अनडिफाइन होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ ठीक है, एक लंबा ऐसा लाइन खींच देंगे। तो देखो लंबा डॉटेड लाइन, तो इसी पर खींचा जाएगा डॉटेड लाइन। अच्छा 0 पर होगा, फिर पाई पर भी होगा। ठीक है, कॉसेक पाई पर भी वैल्यू अनडिफाइन होगा। देखो कैसे, कॉसेक पाई को लिख सकते हैं 1/sin पाई। अब हम बताएं साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि पाई x एक्सिस पर आता है, और x एक्सिस पर पाई का x एक्सिस पर जो भी एंगल आता है उस पर साइन 0 होता है। हम बताए हुए थे ये भी चीज़ पहले। 1/0 अनडिफाइन, यानी कि यहाँ पर भी क्या खिंचाएगा, डॉटेड लाइन। ये तो पक्का है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 2π पर भी डॉटेड लाइन, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, अनडिफाइन। फिर इसी तरह -π पर भी क्या होगा, अनडिफाइन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, कॉसेक 0 पर वैल्यू क्या हो रहा है, अनडिफाइन। कहाँ जा रहा है, अनडिफाइन। 1 2 3 4 5, कहाँ, एकदम इन्फिनिटी तक पूरा। ठीक है, सॉरी इसको इन्फिनिटी बोलेंगे।
ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब एकदम लास्ट, ठीक है। तो कहाँ से लाएंगे इसको हम, लास्ट से लाएंगे, ठीक है। फिर देखो एक वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पर मान लो 2 आएगा, ठीक है। मान लो एज्यूम कर लो 2 यहाँ पर है, तो हम पूरा बताएं ना। तो देख रहे हो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये घटते जाएगा, घटते 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 कहाँ पर, π/2 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये 1 है यहाँ, और ये π/2 पर ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह अगर तुम कॉसेक का मान अगर आगे वैल्यू रखते जाओगे तो फिर मान बढ़ जाएगा यहाँ से, और फिर पाई पर जाकर कहाँ चला जाएगा, अनडिफाइन पर। और ये कहीं पर कटेगा नहीं, हम बताए थे ये अनडिफाइन कहीं पर नहीं कटेगा, ये सीधा ऐसे चलते जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, सीधा ऐसे चलते जाएगा, कहीं पर नहीं काटेगा, क्योंकि वैल्यू कहाँ जा रहा है, अनडिफाइन पर, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका ऐसे बना। अगेन अगर तुम समझोगे तो अगर इधर वाला तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कॉस, अब इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ध्यान से देख रहा हो। इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, देखो ये -1 है, मान लो ये यहाँ पर आएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये भी कहाँ चल जाएगा, अनडिफाइंड की तरफ, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ। नीचे जाए तो -इन्फिनिटी और ऊपर जाए तो +इन्फिनिटी, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ चल जाएगा, माइनस। इसी तरह ये ग्राफ ऐसे बनते चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है अब इधर माइनस में आओगे तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, ऐसे। अगर तुमको मान लो, ठीक है, इसका ग्राफ नहीं याद रहता है तो तुम साइन से भी इसका ग्राफ बना सकते हो। कैसे, देखो एक हम रफ में बताते हैं। साइन का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना। तो तुम क्या करोगे, क्योंकि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो जो ऐसे है उसको तुम उल्टा घुमा दोगे, ऐसे घुमा दोगे, और जो ऐसे है उसको तुम कैसे घुमा दोगे, ऐसे घुमा दोगे। देखो यही बन रहा है। इसी तरह देखो, फिर यहाँ ये ऐसे आएगा तो इसको कैसे घुमा दोगे, ऐसे घुमा दोगे। तो बस तुमको साइन का ग्राफ को इस तरीके से घुमाते जाना है और तुमको क्या मिल जाएगा, कॉसेक का ग्राफ मिल जाएगा। तो देख लो ये कॉसेक का ग्राफ वैसे ही है, देखो π/2 पर वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर तो यही था सारा। अब इसका बात करते हैं डोमेन का, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, तो देखो डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो देखो वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो यहाँ से ग्राफ कट जाएगा, लेकिन कटेगा कहाँ पर नहीं। अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो कटेगा, देखो यहाँ पर सीधा चला जाएगा, कहीं पे नहीं कटेगा, इन्फिनिटी तक नहीं कटेगा, क्योंकि देखो ना लाइन खींच रहे थे, इससे सट के जा रहा है दोनों तरफ से। यहाँ पर भी नहीं कटेगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, बाकी हर जगह पर कटेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, लाइन खींच के देखोगे तो हर जगह ये कटते चला जाएगा, इधर भी। लेकिन एक्सेप्ट कहाँ पर, पाई, 2π, n π पर ये नहीं कटेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-, ठीक है। r में मतलब पूरा रियल नंबर में जो ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर में हम माइनस कर देंगे क्या, n π। क्या माइनस कर देंगे, n π, क्योंकि सिर्फ n π पर, अब n का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, r - n π, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज का। रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये जो है, मान लो इसी पर हम लोग बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे नहीं कट रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में ग्राफ ही नहीं आ रहा है कि नहीं, ग्राफ इसके बीच में नहीं आ रहा है। बाकी ये ऊपर तो अनडिफाइन तक चला गया, एकदम ऊपर अनडिफाइन तक, ऊपर कहीं भी दोगे हर जगह कट जाएगा, लेकिन इसके बीच में नहीं कटेगा, ये तुम याद रखना, इसके बीचों बीच। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी से आएंगे, ये मान लो इन्फिनिटी है, वो तो ऊपर इन्फिनिटी से 1 तक,
ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी से 1 तक हर जगह ग्राफ कट होगा। 1 से लेके -1 तक कहीं कट हो रहा है, देख लो तुम ही खुद गौर से। तो 1 से -1 तक पार्ट नहीं आएगा, फिर ये क्या होगा, फिर -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक इसका हो जाएगा। अगर मान लो इसका हम रेंज लिखें, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, -इन्फिनिटी से -1, ध्यान से देखना, -इन्फिनिटी से -1, ठीक है। ये ब्रैकेट मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूड है, यूनियन, ठीक है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये यूनियन से घबराना मत। इसका मतलब क्या है, हम बताएं रेंज हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ जाता है। तो -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक आए, -1 तक आए, फिर यूनियन मतलब ये दोनों मिला हुआ है, फिर यहाँ से लेकर के कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा, सिंपली आप वैल्यू इसको याद रख लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।